क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से जो कौन सी है रिएक्शंस जो कि इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दी गई हुई स्टेटमेंट है कौन सी इनकरेक्ट है। ओके, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। 4 ऑप्शन में समझना, पहले ये रिएक्शन समझना क्यों, क्योंकि जो लेड ऑक्साइड है इस पे क्या हो रहा है, इस पे बेसिकली इस पे ऑक्सीजन हट रहा है, दैट मीन्स ये रिड्यूस्ड हो रहा है। कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और कार्बन कैसा हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो लेड नहीं है, लेड ऑक्साइड, तो पहला गलत है क्योंकि हमारा जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है, लेड नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो, कार्बन डाई इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इधर वाले के बारे में ना, तो इधर वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कार्बन है जो कार्बन, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है, ये कार्बन है, तो ये भी गलत है क्यों? कार्बन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और ये सही है, ये भी सही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ कार्बन हो रहा है ऑफकोर्स। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और जो ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए एंड बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Fe2O3 जो हमारा, इनमें से कौन सी रिएक्शन किसको दिखा रही है? ये द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? देखो इसमें से एक डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, जो इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें से आयरन, तो इसमें से आयरन के साथ ये जो आयरन के साथ ये ऑक्सीजन नहीं है, हट रहा है ये, तो एक हटा हुआ है, एक हट रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब 2 कंपाउंड होते हैं, इधर भी होता है कंपाउंड और इधर भी कंपाउंड होता है, तो इसका एलिमेंट और इसका भी एलिमेंट आपस में जो चेंज हो जाता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। 2 बार 2 एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर सिंगल हो रहा है, एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, तो क्या बनेगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये एग्जांपल किसका है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। याद रखना, जब भी एसिड होता है, जो एसिड जब कभी भी मेटल के साथ ऐड किया जाता है, तो हमेशा मेटल के साथ जब ऐड किया जाता है एसिड को, तो HCl के बारे में बात की जा रही है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात की जा रही है। दैट मीन्स डाइल्यूट क्या मतलब क्या होता है कि उसमें पानी की मात्रा है, ज़्यादा पानी की मात्रा है एज़ कम्पेयर टू एसिड, इसलिए वहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रही है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा ज़्यादा होना। एसिड और मेटल जब दोनों मिलते हैं तो हमेशा क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। जो आयरन क्लोराइड होगा वो ये बनेगा आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो इनमें से हाइड्रोजन गैस, मैंने बोला था अभी आपको, जब एसिड, कभी भी याद रखना हमेशा, जब एसिड और मेटल के साथ जब मिलता है, तब मेटल एसिड के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस के अंदर आग लगती है। व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? पहली चीज़ याद रखना कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है जब हमारा राइट हैंड साइड, दैट मीन्स जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, मान लो हाइड्रोजन, ये है H2, वाटर वाली रिएक्शन है, रिएक्शन ये है H2O, तो ये बन गया वाटर। तो इसके अंदर क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान में रखनी होती है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड है जो H2O, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? जब हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल, बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दोनों के पास, दोनों इक्वल का मतलब क्या? दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स जरूरी है। इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 ही होने चाहिए। तो इसको बोलते बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसे कहते हैं, वाटर है ये प्रोडक्ट है, और H2 प्लस ऑक्सीजन, H2 प्लस ऑक्सीजन ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट। याद रखना, तो ये दोनों होते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ हम पढ़ेंगे साथ साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास, ये एक लॉ होता है साइंस के अंदर कि कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, नो लॉस नो गेन, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ना तो क्रिएट की जा सकती है, किसी का भी मास ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता। एक रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोथ साइड्स मतलब होता है रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed. Hence, the chemical reactions, the total mass of the reactant should be equal to the total mass of the products. It means that the total number of atoms of each element should be equal on both sides of a chemical equation. Hence, it is for this reason that chemical equation should be balanced. Okay, समझ में आ गया? I hope. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. 3H2 plus N2 ammonia बनेगा. Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. 2H2S गैस है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, बर्न होगी यदि, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ जलती है तो जलती है वो एक्चुअल में। अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज़ जल रही है, आग लग रही है, बर्निंग हो रहा है उसमें। तो क्या हो रहा है, 2H पानी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। 3BaCl2 Al2SO4 2AlCl2 2Al ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा यहाँ पर, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम और वाटर जब आपस में मिलते हैं, पोटेशियम मेटल और पानी के साथ जब आपस में बनेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, इस रिएक्टेंट समझा देता हूँ और प्रोडक्ट आपको ये रहे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैं पहले यहाँ पर एक जगह लिख लेता हूँ कि हाइड्रोजन जो इधर होगा रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ लिखता हूँ मैं नाइट्रोजन, और इधर भी नाइट्रोजन हो गया। इधर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर कैल्शियम और इधर भी कैल्शियम। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर भी ये अंदर से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट वाला है तो ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई, अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। याद रखना, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, क्योंकि 2 ये जो बाहर वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 है, ये मल्टीप्लाई होता है इन सब से। ओके, आगे देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितना है यहाँ पर, अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 6 तो ये हो गए, 6 2 3 जा 6 हो गए, और ये 2 इधर है और ये 3 इधर से नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गए, और ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8 हो गया। तो ये कितना होगा, 8 ऑक्सीजन हो गए। ओके, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम कितना है यहाँ पर, 1। ओके, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन 4 है, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 8 है। कैल्शियम कितना है, 1 है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे तो इसे। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 है। नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम है 1, और यहाँ पर भी कितना था, 1। देखो सब मैच कर रहा है। ये सब पहली वीडियो जो पार्ट 1 था ना वीडियो का, उसके अंदर ही मैंने आपको ये सब चीज़ समझाई हुई थी। आपको वहाँ पर आप ध्यान से देखोगे वीडियोज़ को, आपको वो पहला वीडियो अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है, तभी आपको सेकंड वाला पार्ट समझ में आएगा अच्छे से। पहला पार्ट समझ में आएगा तभी सेकंड समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़, वही चीज़ इसके अंदर भी है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है Na, सोडियम कितना है, वही चीज़ सेम करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी कितना है, Na देखेंगे, लिखेंगे एक साइड में, और यहाँ पर भी Na, और फिर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और यहाँ फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर सल्फर। ये सब हमने लिख लिया इस साइड में, है ना। ये सब हमने लिख लिया साइड से, इधर इस रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी लिख लिए। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सोडियम से, तो यहाँ सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया।
ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई और सोडियम तो नहीं है। सोडियम 2 था, यहाँ पर लिख लिया हमने। अब यहाँ पर 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन से, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कितना है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गए। 2 और 4 कितना होगा 6 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन काउंट करना है कि 2 मल्टीप्लाई H मतलब 2H हो गए, मतलब हाइड्रोजन हो गए। यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन से, तो ये 2 हाइड्रोजन होगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, तो कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गए। और सल्फ़र कितना है, सल्फ़र है 1 है। अब काउंट करते हैं इस साइड में प्रोडक्ट्स, ये है रिएक्टेंट, ये वाला साइड है हमारा, ये वाला साइड है हमारा रिएक्टेंट, और ये वाला साइड है हमारा प्रोडक्ट। तो मैंने आर और पी से डिनोट कर रखा है यहाँ पर। सोडियम कितना है यहाँ पर, अगेन देखो 2 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर हमारा 6 है। ऑक्सीजन कितना है हमारा 6 है। हाइड्रोजन कितना है हमारा 4 है। हाइड्रोजन कितना है 4 है, 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन से। और सल्फ़र कितना है हमारा 1 है। देखो बराबर हो गया, करेक्ट है। समझ में आ गया आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से, मुश्किल नहीं हो पा रही होगी आपको। यहाँ पर अगेन दोबारा ऐसे लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और एक साइड रिएक्टेंट लिखेंगे, एक साइड प्रोडक्ट लिखेंगे। सोडियम कितना है Na लिखेंगे यहाँ पर भी Na लिखेंगे, और क्लोरीन लिखेंगे एक साइड में, फिर एक साइड में फिर क्लोरीन लिखेंगे यहाँ पर, फिर एक साइड में सिल्वर लिखेंगे, फिर एक साइड में सिल्वर लिखेंगे, फिर एक साइड में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम कितना है यहाँ पर 1 है, ध्यान, सोडियम कितना हो गया 1, सोडियम कितना हो गया 1 है यहाँ पर। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा है, क्लोरीन एक ही है, कुछ नहीं है उस पर नंबर। सिल्वर कितना है, ये भी सिल्वर भी 1 है, आसान है ये तो। और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी एक ही है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, समझना है बहुत ज़रूरी है कि क्लोरीन है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इधर देखो आप, सोडियम कितना था 1 था, सोडियम कितना है 1 है यहाँ पर। और सिल्वर कितना है यहाँ, सिल्वर भी 1 ही है। क्लोरीन देखे होगे, क्लोरीन भी 1 ही है, तो क्या होगा दोनों 1 1 हो गए, बराबर है। और नाइट्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है। और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। तो आप इसको मैच करोगे तो ये दोनों करेक्ट है कि बैरियम यहाँ पर कितना है 1 है, इधर देखो यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ये से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी कितना है 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी यहाँ पर भी कितना है 2 है। अब यहाँ पर सल्फ़र कितना है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र कितना, और यहाँ पर भी सल्फ़र क्या है 1 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं अगेन 4 है, ठीक है। तो यहाँ ये सारा पार्ट और इसके दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर H2O बनेगा, तो इसको बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। कैल्शियम कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गए, और यहाँ पर ये 2 है तो कितना हो गया 4 हो गए। कितने हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, ऑक्सीजन हो गए 4। इधर देखेंगे ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर एक है, तो ये दोनों मिल गए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मिल गया, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, कितना होगा ये भी कितने हो गए 4 हो गए। अब यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन 1 है, और यहाँ पर कार्बन 1 है। तो ये चीज़ आपको पेन से करनी है प्रैक्टिस, इस रिएक्शंस को लिखना है और पेन से प्रैक्टिस करके देखना है ऐसे ही। अब सेकंड देखो, जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब इस 2AgNO3 और ZnNO3 2 और 2Ag। जिंक कितना है यहाँ पर, जिंक है 1, सिल्वर कितना है यहाँ पर 2, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 6, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होता है सबसे, सारे दोनों कंपाउंड, तीनों कंपाउंड से मल्टीप्लाई, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2, सबसे होगा ये, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर देखते हैं, 1 जिंक है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, और 2 सिल्वर हो गए। यहाँ पर 1 सही है इसका, जिंक का, ये जिंक का है, ये 1 है। यहाँ पर भी जिंक का कितना है 1 है, और सिल्वर का कितना है यहाँ पे, सिल्वर का यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी सिल्वर का 2 है।
और अगेन नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन का 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 2 है। और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 3 है और 3 और 2 ये मल्टीप्लाई को 6, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो ये हमारा रिएक्शन सब सही है। Quality education. Alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend they what? Dora content to. They want the broadcasting. The best.